मैं वैद्य शेफाली पंड्या। लास्ट वीडियो में हमने बात की कि किस तरीके से जब एक्टिव पिंपल रहते हैं तो हम कुछ सावधानी बरत सकते हैं जिसके कारण से पिंपल्स बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाएं। इस वीडियो में हम कुछ एक्सटर्नल एप्लीकेशन यानी कि फेस पैक्स की बात करने वाले हैं जिन्हें आयुर्वेद में लेप कहा जाता है। पर आप सभी से एक निवेदन है कि किसी भी चीज़ को अपनी स्किन पे लगाने से पहले अपने हाथ या पैर की स्किन पे छोटे से पैच एरिया में उसका पैच टेस्ट कर लें। चीज़ को अप्लाई करने के बाद में 10 से 15 मिनट में वॉश करें। पूरे 1 दिन तक आराम से वेट करें कि उस एरिया में कुछ रिएक्शन तो नहीं आ रहा, उसी के बाद में किसी भी चीज़ को अपने फेस पे अप्लाई करें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पिंपल होने की पैथोलॉजी जो होती है उसमें ऑयल सिक्रीशन यानी सीबम का एक्सेसिव सिक्रीशन और बाद में उसमें बैक्टीरिया का मिलना, ये दोनों कंडीशन के कारण से ही पिंपल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे फेस पैक की कि जिसके कारण से स्किन में ऑयल बैलेंस भी रहेगा और आपकी स्किन ऑयल फ्री भी आपको फील होगी। इस फेस पैक को बनाने के लिए आपको चंदन और मुल्तानी मिट्टी की आवश्यकता रहेगी। चंदन और मुल्तानी मिट्टी एक जैसे पार्ट में मिक्स करके उसमें ठंडा गुलाब जल मिक्स करने के बाद में आपको 10 मिनट्स तक फेस पे अप्लाई करना है और उसके बाद में आपने फेस वॉश कर देना है। इसकी कंसिस्टेंसी वीक में कितनी बार होनी चाहिए, कितनी बार आपने इसे अप्लाई करना है, डिपेंड्स अपॉन द ऑयल सिक्रीशन ऑफ योर स्किन। अगर बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन लगती है तो आप अल्टरनेट डेज यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको स्किन मॉडरेटली ऑयली लगती है तो आप हर 3 दिन में एक बार यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ऑयली स्किन बहुत ज़्यादा नहीं लगती है पर फिर भी आपको पिंपल्स होते हैं तो वंस इन अ वीक आप इस फेस पैक को यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी वाले फेस पैक के बारे में। इस फेस पैक को बनाने के लिए हम बेसन, हल्दी और मंजिष्ठादि चूर्ण का इस्तेमाल करेंगे और साथ में आप चाहें तो हनी भी यूज़ कर सकते हैं। हनी नेचुरल वे में आपके स्किन का ऑयल कम भी करेगा और आपके स्किन को हाइड्रेटेड रखने में भी हेल्प करेगा। हल्दी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी रहता है उसमें। बेसन जो है वो आपका रंग भी ठीक करता है और ड्राइनेस भी देता है। मंजिष्ठा सबसे उत्तम औषध है स्किन के लिए। इन सभी के कॉम्बिनेशन को आपको यूज़ करना है। 10 मिनट्स तक अपने फेस पे अप्लाई करके रखना है। फिर आप 10 मिनट्स के बाद में सादे पानी से फेस वॉश कर सकते हैं। इस फेस पैक को भी आप अल्टरनेट डेज ईजीली यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एंटी इन्फ्लामेटरी कुछ लेप के बारे में। अगर आपको पता है हर एक पर्सन जो पिंपल से सफ़र कर रहा है ना, उसको अपने पिंपल का टाइप पता होता है कि मुझे किस तरीके से पिंपल आता है। किसी किसी को पिंपल्स ओवरनाइट आ जाते हैं, किसी किसी को पिंपल्स इस तरीके से आते हैं कि पहले सिर्फ रेडनेस रहता है, धीरे धीरे रेडनेस बढ़ता है और फिर पिंपल आता है प्रॉपर। इस कंडीशन में जब आपको रेडनेस स्किन पे थोड़ी सी भी दिखाई देना चालू होती है, इट विल बी विद पेन, उसमें थोड़ा सा पेन भी रहेगा। ऐसे समय पे आपको हल्दी को ठंडे रोज़ वाटर के साथ में जहाँ जहाँ पे रेडनेस है, जहाँ पिंपल आएंगे ऐसा लगता है, उस जगह पे आपको अप्लाई करके रखना है। और ऐसा एप्लीकेशन दिन में कम से कम 3 बार होना चाहिए। हर बार 10 to 15 मिनट्स के एप्लीकेशन के बाद में आप एरिया को वॉश कर सकते हैं। इसी के साथ में ठंडी एलोवेरा जेल जिसको फ्रिज में रखना है, या फिर एलोवेरा प्लांट अगर फ्रेश आपके घर में है तो इट इज़ द बेस्ट वन। उसके पीसेस करके ओपन करके आप फ्रिज में रखिए। जब वो ठंडा हो जाता है तब एलोवेरा के साथ में, एलोवेरा जेल के साथ में भी हल्दी मिक्स करके जहाँ जहाँ पे इन्फ्लामेशन है वहाँ पे आप अप्लाई करके रख सकते हैं। और इसको कम से कम 10 to 15 मिनट्स अप्लाई करने के बाद में वॉश कर सकते हैं। जब अगर आपको पस फॉर्मेशन नहीं होने देना है तो इन दोनों ही डॉट एप्लीकेशन का टाइम ड्यूरेशन जो है, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन आपने एनहांस करके रखना है, यानी कि दिन में 3 से 4 बार कम से कम 10-10 मिनट के लिए आपने अप्लाई करना है। तो आपका पिंपल फॉर्म नहीं होगा। आइस एप्लीकेशन भी बहुत अच्छे से हेल्प कर सकती है। जब सिर्फ रेडनेस है तो अगर आप फ्रीक्वेंट पर्टिकुलर उस एरिया में ही अगर आइस अप्लाई करते रहेंगे फॉर फ्यू सेकेंड्स ओनली तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसी के साथ में कई सारे पाउडर्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि जायफल का चूर्ण होता है, रक्तचंदन पाउडर होता है, नीम पंचांग चूर्ण होता है और ग्रीन टी। इन सभी का बहुत ही वास्ट रेंज में आयुर्वेद में यूज़ होता है और ये सभी पिंपल्स के दाग और पिंपल्स को क्योर करने में बहुत हेल्प करते हैं। पर मैं आशा रखती हूँ कि इस वीडियो में आपको जो भी जानकारी दी है वो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। पर किसी भी चीज़ को अपने ऊपर यूज़ करने से पहले अपने नज़दीकी डॉक्टर को जाके अवश्य पूछें। थैंक यू सो मच।